किसी की भी हो। कई बार ऐसा लगता है कि जनता की जान की कोई कीमत नहीं है, मरने वाले बेनाम गुमनाम रहते हैं। वरना आप खुद सोचिए कि महाकुंभ में भगदड़ मचती है, ये पता है। भगदड़ मची और देखो आधे के आधे खत्म, बेहोश से कुछ खत्म। क्यों मची नहीं पता। भगदड़ में लोग मरे हैं ये पता है, लेकिन क्यों मरे नहीं पता। भगदड़ में लोग घायल हुए हैं पता है, गलती किसकी थी नहीं पता। भीड़ के दबाव में रेलिंग टूटी ये पता है, क्यों टूटी नहीं पता। घाट खाली करने की अपील हुई ये पता है, घाट खाली क्यों नहीं हुए नहीं पता। भगदड़ को रोकने की जिम्मेदारी पुलिस की थी, भगदड़ के दौरान पुलिस कहां थी नहीं पता। इन मौतों का जिम्मेदार कौन है नहीं पता, इन मौतों का कसूरवार कौन है नहीं पता, इन मौतों का गुनहगार कौन है नहीं पता। सवाल कई सारे हैं कि क्या ये मौत प्रशासनिक लापरवाही से हुई है, वीवीआईपी कल्चर को बढ़ावा देने से हुई है, या प्रबल आस्था इसके पीछे जिम्मेदार है। आज इन तीनों वजहों में जवाब तलाशते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं वीवीआईपी कल्चर की। हमारे देश में जितने वीवीआईपी हैं उससे कम तो कई देशों की जनसंख्या है। यूं समझ लीजिए कि हमारे देश में वीआईपी होना एक ऐसा रोग है जिसका कोई टीका नहीं, कोई इलाज नहीं, कोई दवाई नहीं। आप खुद सोचिए, आम लोग भीड़ में 4-4 घंटे एक जगह से खिसक नहीं पाते, घाटों तक पहुंच नहीं पा रहे, आसमान कोड़कर धरती को बिछौना बनाकर किसी तरह से पवित्र डुबकी लगा लेना चाहते हैं। लेकिन वीवीआईपीज़ के लिए आलीशान टेंट है, अलग रास्ते हैं, अलग से घाट है, अलग व्यवस्थाएं हैं। जहां रहते हैं वहां पर ऐसी भव्य दिव्य जीवन को आनंदित कर देने वाली तस्वीरें हैं कि लगता है मालदीव छोड़कर बस अब संगम पर ही लग्जरी मोक्ष मिल जाएगा। वीआईपी कल्चर आज का नहीं है। 1986 में भी कुंभ मेले में भगदड़ मची थी, 200 लोगों की जानें गई थी। कहा जाता है कि ये हालात उस वक्त तब पैदा हुए थे जब उस वक्त के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों सांसदों के साथ हरिद्वार पहुंचे थे। सुरक्षा कर्मियों ने आम लोगों को नदी किनारे जाने से रोका। उस वक्त भगदड़ मच गई थी, भीड़ बेकाबू हुई, लोगों की मौत हुई। कहा जाता है 1954 में वीआईपी हाथियों पर बैठकर शाही स्नान करने आए थे। इस बार वीआईपी एसयूवी गाड़ी में आ रहे हैं। क्या कुछ हो रहा है वो हम सब देख रहे हैं। इस भगदड़ में जो मौत हुई है वो लोगों के परिजनों की सिर्फ मौत नहीं है, बल्कि एक मुल्क के तौर पर वीआईपी कल्चर को बढ़ाने वाली चेतना की भी मौत है। सवाल है वीआईपी कल्चर कब तक धर्म में रहेगा। भगवान की नजर में दो तरह के बच्चे क्यों रहेंगे, एक जो अमीर हो गया उसके लिए अलग व्यवस्था, जो गरीब हो गया उसके लिए अलग व्यवस्था। हम बैठे के देखें वो वीआईपी है, मैं तो जनरल हूँ। हाँ, वीआईपी तो कुछ लोग हो पाएंगे, 40 करोड़ आ रहे हैं, 39 करोड़ तो वीआईपी नहीं होंगे ना। लेकिन वीआईपी कल्चर से आगे बढ़कर सवाल सरकार पर भी उठेगा। ये अलग बात है कि महाकुंभ भगदड़ पर बोलते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भावुक करने वाली तस्वीर देखना दुखद है। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। ये बात भी सच है कि हिंदू धर्म में योगी आदित्यनाथ की आस्था पर कोई सवाल नहीं है, उनकी आस्था किसी से छुपी नहीं है। और ये तस्वीरें उनके हृदय में कितनी तकलीफ दे रही होंगी, इस बात को समझना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि 30 से 35 जिंदगियां गई हैं। सवाल सरकार पर भी उठेंगे। सवाल इसलिए भी उठेंगे क्योंकि सभी को मालूम था कि मौनी अमावस्या पर भीड़ होगी, सबको मालूम था कि भीड़ करोड़ों में होगी। इसके बावजूद भीड़ इतनी ज्यादा एक जगह कैसे इकट्ठा हो गई। जिन परिवारों के लोग मारे गए हैं उनके सामने टीवी पर व्यवस्थाओं की तारीफ या आंसुओं की दलील काम नहीं करेगी। ये इसलिए भी क्योंकि महाकुंभ 2025 में उत्तम व्यवस्थाओं, सुगम सुविधाओं को लेकर काफी प्रचार प्रसार हुआ था। 144 वर्ष के बाद महाकुंभ का यह मुहूर्त आ रहा है और इस महा समागम का साक्षी देश और दुनिया बनना चाहता है। सड़कें, पोस्टर, बैनर, विज्ञापनों से भरी पड़ी हैं। मीडिया लगातार महाकुंभ को दिखा रहा है, यूट्यूबर्स लगातार महाकुंभ दिखा रहे हैं। जो लौट रहे हैं, जो जा रहे हैं, वो वहां से लगातार तस्वीरें साझा कर रहे हैं। ऐसे में जनता आश्वस्त हो जाती है। खास तौर पर सरकार ने जिस तरह से 144 वर्ष वाले प्रचार को बढ़ाया, उसके बाद बड़ी संख्या में लोग संगम स्नान के लिए तत्पर हो गए। पीढ़ियों में एक बार मिलने वाले इस अनुभव को कोई भी छोड़ना नहीं चाहता था और ये सरकार के प्रचार प्रसार की वजह से हुआ था। जनता सरकार को लेकर आश्वस्त थी कि भले ही आसमान गिर जाएगा लेकिन सरकार संभाल लेगी। ये आश्वस्तता, ये निश्चिंता का भाव 30 से 35 लोगों के लिए काल बन गया। क्योंकि लड़े तो जीते नाम सरदार का, और कुछ गलत हो तो सवाल भी सरदार का।
तीसरी वजह भी प्रमुख है, प्रबल आस्था, लोगों की आस्था। दरअसल महाकुंभ में भगदड़ से पहले का कमिश्नर का वीडियो वायरल हुआ, जो कह रहे थे कि भगदड़ की आशंका है, जो बार बार सचेत कर रहे थे कि जो सोवत है वो खोवत है, वो लोगों को हटने की बात कह रहे हैं। सभी श्रद्धालु सुन लें, यहाँ लेटे रहने से कोई फायदा नहीं है। जो सोवत है सो खोवत है। उठिए उठिए, स्नान करिए। लेकिन मौजूदा दौर में लोगों की आस्थाएं इतनी प्रबल हो चुकी हैं कि आप उन्हें बुलाकर ये नहीं कह सकते कि संगम पर मत नहाओ, पर्व पर मत नहाओ या ब्रह्म मुहूर्त में मत नहाओ। लोग वहीं स्नान करना चाहते हैं जहां गंगा और यमुना का मिलान होता है। सबको मौनी अमावस्या के ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करना था। उन्हें रोकने के लिए अगर ये कहा जाएगा कि आप ऐसा मत कीजिए, कहीं भी नहा लीजिए, पुण्य समान है, तो लोग नहीं मानेंगे और ये भी एक बड़ी वजह बन गया। हालांकि लोग भी इसमें पूरी तरह गलत नहीं है, क्योंकि लोग एक विशेष विचार लेकर ही प्रयागराज पहुंचे हैं और उसी के अनुसार वो चलेंगे। आप उनसे लाख कह दीजिए कि मत कीजिए, श्रद्धालु वही करेंगे जिसमें उन्हें इस बात का एहसास कराया गया है कि सर्वाधिक पुण्य मिलेगा। और अगर आप जरूरत से ज्यादा उन्हें पाप पुण्य समझाएंगे तो लोग इसी भावना के साथ, हो सकता है घरों में रहकर ही मन चंगा कठौती में गंगा मानकर महाकुंभ का स्नान करने से बच जाएं। वो अपने घरों में रहकर ही ये मान लें कि तीर्थस्थल का सुख वहां भी मिल जाएगा। ऐसे में फिर इन तीर्थस्थलों के महत्व क्या रह जाए। Get the best flight offers on Ixigo. Fares starting from ₹1199. Download the Ixigo app now. Zepto. ये सवाल भी है। लोगों की अधिक आस्था भी एक बड़ी वजह हो सकती है। हालांकि लोग और सरकार दोनों को यह समझना पड़ेगा कि चाहे सरकार किसी की भी हो, व्यवस्थाएं कितनी भी अच्छी हो, सुविधाएं कितनी 5 स्टार हो, अधिकारी कितने भी मुस्तैद हो, मौका कितना भी शुभ हो, एक सच जो लोगों को और सरकारों को समझना पड़ेगा वो ये है कि भीड़ ऐसी ही होती है और ये कोई नई बात नहीं है। इतिहास कहता है कि 1820 में हरिद्वार में 485 श्रद्धालु मारे गए थे। 1954 में लगभग 800 से 1000 की मौत हुई थी। 1986 में 200 लोगों की कुंभ भगदड़ में मौत हुई थी। 1992 में उज्जैन में 50 लोगों की मौत हुई थी। 2003 में नासिक में 39 लोगों की मौत हुई थी। 2010 में हरिद्वार में कुंभ में 7 लोगों की मौत हुई थी। 2013 में प्रयागराज में 42 की मौत हुई थी और 2025 में 30 की सरकारी पुष्टि हो चुकी है। उस देश में रहते हैं जहां पर धार्मिक आयोजनों में भगदड़ जैसी घटनाएं अक्सर घटित होती हैं और इन घटनाओं में बार बार आम लोगों की सैकड़ों की संख्या में जाने जाते हैं। अफसोस इस बात का है कि घटनाएं समय समय पर दोहराई जाती हैं, इन पर चर्चा होती है, हमारा भावुक होते हैं, लेकिन फिर सबक नहीं लेते और ये फिर दोहराई जाती है। हाँ, लोगों को ये समझना पड़ेगा कि जब वो श्रद्धालु बनकर गए हैं तो पुलिस प्रशासन श्रद्धालुओं पर सख्ती नहीं कर सकती है, क्योंकि ऐसा करना उनकी आस्था के साथ अन्याय भी होगा, साथ ही ये भी भगदड़ की वजह बन सकती है। ऐसे में